इट हैज अ मैसेज फॉर यू ऑल। ये मैसेज हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में गवर्नमेंट जॉब की मारामारी है। ऐसा क्या है आप में कि आप बाकियों को हरा के जीतोगे? कैसे इन हार्श कंडीशंस में भी एग्जाम निकल जाते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज विनीत पांडे और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप सबके लिए। लेट मी हैव अ सिप फर्स्ट। Guys, as you all can see, the beautiful cottage behind me, it is just a cottage or it has a message. It has a message for you all. This is a very important video for all of you. ये शिलोंग में हूँ इस वक्त, नेट का एग्ज़ाम देने आया था। आई होप मेरा 11th नेट क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैसेज हर उस स्टूडेंट के लिए है जो एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब में आना चाहता है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं। कभी आपने रियलिटी देखी है कि आप हैं कौन? कौन है आपकी टक्कर में? आप साधारण गांव से, छोटे एरिया से, छोटी कॉलेज से पढ़ रहे हैं। आपकी टक्कर में वो स्टूडेंट्स होंगे जिनकी टोटल एजुकेशन आईसीएसई बोर्ड, अब जानते हैं आईसीएसई बोर्ड, हाई लेवल, सीबीएसई से भी ऊपर का बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, जिनकी टोटल क्लासेस इंग्लिश टू इंग्लिश हुई हैं, जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बेंगलोर की टॉप यूनिवर्सिटी में, कलकत्ता की टॉप यूनिवर्सिटी में, मुंबई की टॉप यूनिवर्सिटी में, इफ्लू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में, बीएचयू जैसी टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई की है, ग्रेजुएशन वहां से किया है और अब उनके पोस्ट ग्रेजुएशन भी टॉप यूनिवर्सिटीज से हो रहे हैं। क्या आपने कभी देखा आपके कॉम्पिटिशन में कौन है? हमारी करंट पॉपुलेशन 150 करोड़ है, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है। 150 करोड़ की पॉपुलेशन में गवर्नमेंट जॉब की मारामारी है। नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना, उसके बाद नौकरी ढूंढना, उसके बाद पीएचडी होना, ये सब की मारामारी है। ऐसा क्या है आप में कि आप बाकियों को हरा के जीतोगे? जी हां, मैं एक ऐसी लाइफ जहां पे मुझे लगता था कि मैं जिंदगी में अगर एक साइकिल खरीद लूं तो मेरी अचीवमेंट होगी, वहां से यहां तक पहुंचा हूं। और यह रास्ता आसान नहीं था। दैट वॉज अ ब्रूटल फाइट, जहां पे भूखे रह के भी पढ़ना पढ़ा है, रात भर जग के चक्कर आ रहा है पढ़ा है, वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशंस में पढ़ा है। क्या आप जानते हैं मेरा 8वां नेट लद्दाख में -20 में सेंटर में कांपते हुए मेरी हड्डियां कांप रही थी, वहां मैंने अटेम्प्ट किया था, वहां क्वालिफाई किया था। कैसे इन हार्श कंडीशंस में भी एग्जाम निकल जाते हैं? कैसे आपको करना है? आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल, कुछ स्टूडेंट्स मुझे मिलते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बात करते हैं पढ़ाई की, वो डर रहे होते हैं। डर होता है कि मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मुझसे याद नहीं होता, मैं लायक नहीं हूं, मैंने अच्छी पढ़ाई नहीं करी है। मुझे एक सवाल पूछना है, अगर तुम्हें डर लग रहा है, तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तुम्हारे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं था, अच्छा कॉलेज नहीं है, अच्छे स्कूल्स नहीं थे, मेरे पास भी नहीं था, तो क्या ये एक्सक्यूज कोई सुनेगा? क्या आप किसी गवर्नमेंट जॉब में जाके बोलोगे सर मैं गरीब हूं, मैं गरीब बैकग्राउंड से आया हूं, मेरे पास तो पढ़ाई नहीं है, मुझे रख लो? वो सिर्फ सिंपैथी दे देंगे, हाँ हाँ बेटा गरीब थे ना, ये लो 5 रुपए चाय पी लेना। नौकरी नहीं देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु आर वाचिंग दिस, रोना छोड़ दो। मैं सबसे बात कर रहा हूं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कई बार मुझे कहते हैं सर कैसे होगा, क्या होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अगर तुमसे नहीं हो पाएगा तो रिमेंबर दिस थिंग, अगर तुमने ठान लिया ना मुझसे नहीं हो पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। तो मैं ये समझना पड़ेगा, दिस इज द क्रूअल वर्ल्ड एंड इट इज ऑल अबाउट सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसमें दम है वो जिएगा। ये जानवरों पे भी अप्लाइड है। जब किसी कुतिया के 6 बच्चे होते हैं, पपीज होते हैं, 6 में से सिर्फ 2 जिंदा बचते, 4 मर जाते हैं। कोई भूख से मर जाता है, कोई टेरिटरी की फाइट में मर जाता है, कोई गाड़ी के नीचे आ जाता है। तुम्हें डिसाइड करना है तुम कौन हो, तुम में क्या दम है। 24 घंटे सबके पास है, चाहे वो आईसीएसई बोर्ड का हो, चाहे वो गांव के बोर्ड का हो। तुम्हें उन 24 घंटों में क्या करना है? क्या तुम में जज्बा है पढ़ने का? अगर तुम्हें चाहिए कि मैं रिलेशनशिप भी निभाऊंगा, 4 घंटे सोशल मीडिया पर रहूंगा, 2 घंटे शॉपिंग के लिए टाइम दूंगा, चाय मैगी सुट्टा ये सब करूंगा और फिर मैं जेआरएफ करूंगा, ऐसे केसेस रेयर होते हैं। ऐसे नहीं होता। ये जंग है, तुम्हें समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट जॉब में जाना है, सरकार ऑलरेडी नौकरियां नहीं दे रही। सरकार ने तुम्हें फंसा रखा है, नेट करो, जेआरएफ करो, पीएचडी करो, फिर आओ, ताकि तुम गिव अप करके साइड में कोई नौकरी ढूंढो। ये तरीका उनका।
तो क्या तुम उस तरीके में विक्टिम बनने वाले हो? व्हाट इज योर माइंडसेट? विक्टिम माइंडसेट। पेपर आसान भी होता है और वही पेपर टफेस्ट भी होता है। एक पेपर किसी को लगेगा टफेस्ट है, असंभव, और दूसरा करेगा टॉप। यूपीएससी सबसे टफ है ना, आईएएस का एग्जाम सबसे टफ है ना, तो क्या लोग टॉप नहीं करते? या आईएएस में टॉपर्स नहीं होते? और जो आईएएस के टॉपर्स होते हैं वो मंगल ग्रह से आते हैं, चांद से आते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इफ इट इज देयर इट कैन बी क्रैक्ड। अगर ये मेरे सामने है तो मैं कर तो सकता हूं। अगर एक पहाड़ है तो चढ़ा तो जा ही सकता है, चाहे 10 साल लगे, चाहे 100 साल लगे। माउंट एवरेस्ट पे लोग चढ़ गए, चांद पे लोग पहुंच गए, मंगल पे पहुंच जाएंगे। इस एग्जाम के बाद अब तुम्हें अगले 6 महीने क्या करना है? तुम जून में कंफ्यूज्ड, विक्टिम, डरे हुए तरीके से जाओगे, या कॉन्फिडेंस के साथ जाओगे कि मेरे पास नॉलेज है, मैंने पढ़ा है, मैंने मेहनत की है, मैं इस एग्जाम को क्रैक करके रहूंगा? बताओ मुझे, व्हाट इज योर माइंडसेट? आज का पेपर देख के डर गए हो, तुम्हें लग रहा है कि अब तो नहीं हो पाएगा, जीवन बहुत मुश्किल है, या तुम्हें लग रहा है कि मुझे पढ़ना चाहिए था, और पढ़ना चाहिए था? अगर और पढ़ना चाहिए था तो क्यों नहीं पढ़ा? तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, अगर आज तुम एमए इंग्लिश हो, तुम्हारे पास अपना नेट जेआरएफ नहीं है, तो तुम्हारे पास बीएड करके स्कूलों के कंपटीशन में जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और तुम्हें लगता है कि मैं तो पीजीटी के ही लेवल का हूं, मेरा तो लेवल ही पीजीटी टीजीटी है, इसके ऊपर ना मेरी सोच है, इसके ऊपर ना मैं जाऊंगा। तो मेरे दोस्त, पीजीटी का जो परसेंटेज है ना एग्जाम देने वालों का, वो नेट से ज्यादा है। पीजीटी एग्जाम देने वाले बच्चे, उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है नेट से, वहां भी नहीं होगा। तो क्यों ना इतनी पढ़ाई कर दी जाए कि नेट भी निकले, टीजीटी भी निकले, पीजीटी भी निकले, केवी भी निकले, डीएसएस भी निकले। आप बताओ, अगर विनीत पांडे पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में बैठेगा तो पास होगा कि नहीं होगा? DSSB के एग्जाम में बैठेगा, केवी के एग्जाम में बैठेगा, स्टेट्स के एग्जाम में बैठेगा तो पास होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्या मैंने सबकी अलग अलग तैयारी की है? नहीं, मैं तो बीएड भी नहीं हूं, पीजीटी केवी तो मेरा टारगेट ही नहीं है। मैंने मेरे सब्जेक्ट में इतना ज्यादा पढ़ा, ढूंढ ढूंढ के पढ़ा, क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ा, नेट से दुगना पढ़ा, नेट से 4 गुना ज्यादा पढ़ा, और लगातार पढ़ा। कहने का मतलब यह है, मुझे एज ए टीचर बात नहीं कर रहा हूं, एज ए विनीत पांडे बात कर रहा हूं, बस एक आम आदमी। मैं जिस माहौल से निकला हूं, मैं जिस गरीबी से बाहर निकला हूं, और मुझे ऐसे नहीं मरना था, मुझे ये लग्जरी लाइफ चाहिए थी। मैं हमेशा सोचता था कि मैं क्या करूंगा, कैसे जिंदगी में एक अच्छी जिंदगी जीऊंगा ताकि जब मरूं तो अफसोस ना हो। मैंने अपनी जिंदगी को जंग बना दिया, मैंने अपनी जिंदगी को जंग बना दिया। मैं यहां भी, धूप निकली थी ना, चेयर डाल के पढ़ रहा था, टॉपिक रिवाइज कर रहा था, चीजें रिवाइज कर रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि मेरे पास हारने का ऑप्शन नहीं है, मैं हारने के लिए पैदा नहीं हुआ। और अगर मुझे हारना पड़ा, और अगर मैं हारता हूं तो लड़के हारूंगा, ईमानदारी से लड़ाई होगी। यह नहीं होगा कि मैंने काम चोरी की। ये मैसेज आप सबके लिए, ये नया साल है, अभी 8 तारीख है आज, आपको शायद ये वीडियो मिलेगा 9 या 10 को। क्या है तुम्हारे इस अगले 1 साल का टारगेट 2025 का? क्या करने वाले हो तुम 2025 में? व्हाट इज योर प्लान? इस बार अपने आप से एक वादा करो, एनफ ऑफ दिस पॉवर्टी, एनफ ऑफ दिस गरीबी, एनफ ऑफ दिस मिडिल क्लास लाइफ, साला ब्लडी मिडिल क्लास लाइफ नहीं। तुम अपने घर के पहले अमीर बनोगे, तुम अपने घर की पहली गाड़ी लेके आओगे, तुम अपने घर वालों को पहला घर गिफ्ट करोगे, और उसके लिए एक जंग लड़नी पड़ेगी। तुम में दम है, तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास भी 206 हड्डियां हैं, वही ब्लड है, मेरे पास भी 206 हड्डियां, वही ब्लड है। तुम्हारे कंपटीशन में जो तुमको हरा रहा है, जो तुमसे 1 घंटा ज्यादा पढ़ता होगा, उसके पास भी वही चीज है। कोई गॉड गिफ्टेड अलग से नहीं आया। फर्क सिर्फ इतना है, तुमने कितने एफर्ट्स लगाए और उसने कितने एफर्ट्स लगाए। मेरा ये मैसेज आज उन बच्चों के लिए है जिन्हें शायद लग रहा होगा कि हमारा क्या होगा, हम कैसे करेंगे। एक चीज याद रखना, सूरज वही होता है जो आसमान की छाती फाड़ के निकलता है। तो अगर अंधेरे को चीर के निकलना है तो सूरज बनना पड़ेगा, और सूरज बनना है तो तपाना पड़ेगा, खुद को जलना पड़ेगा। अगर तुम कंफर्ट, लग्जरी, मस्ती सब साथ लेके चलना चाहते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से भूल जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें हराने वाला एक चैंपियन 6 महीने संन्यास लेके बैठा होगा। एक चैंपियन वो होगा जो कहेगा पहले जेआरएफ, उसके बाद यही मस्ती, यही फन। वो बोलेगा विनीत पांडे ने पहले अपना करियर बनाया है, उसके बाद लग्जरी लाइफ जीना शुरू किया है। तुम क्या करने वाले हो? और अगर तुम में दम है, अगर तुम्हें चाहिए राइट गाइडेंस, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज आती है, सर मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेरे पास गाइडेंस सही नहीं है। यहां भी तुम्हारी गलती है। तुम गाइडेंस चुनते हो पैसे के हिसाब से,
जो सस्ता है 5,000 3,000 वो सस्ता है। कभी क्यों नहीं सोचते हो कि जो ब्रांडेड मॉल्स होते हैं वो सरोजनी के रेट में कपड़े क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि उसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी अलग है। तुम्हें अगर आईफोन चाहिए तो आईफोन की क्वालिटी है, चाइनीज चाहिए चाइनीज कान के पास फट जाएगा, बहरा हो जाओ, बहरे कर दोगे। 90% स्टूडेंट जो हमारे हमसे बातचीत करते हैं सस्ता ढूंढ रहे होते हैं। आप कपड़े सस्ते पहन लो, खाना कुछ दिन घी लगा के मत खाओ, सस्ता खा लो। जूते 300 रुपए के पहन लो, सस्ते पहन लो, 3,000 की जूतों की जरूरत नहीं है। घड़ी सस्ती पहन लो 100 रुपए की। लेकिन मेडिकल और एजुकेशन, इसमें क्यों सस्ता ढूंढते हो? मेरे पास लाखों रुपए की लाइब्रेरी है, 450 किताबें हैं, मेरी कई किताबें 12-12 हजार रुपए की हैं। अब मैं ऑक्सफोर्ड में फोन करूं कि हेलो सर 12,000 रुपए की किताब तो मजा नहीं आ रहा है, 3,000 में दोगे क्या? वाई दैट ऑक्सफोर्ड वाला राइटर विल गिव मी दैट बुक इन 3,000? वो कहेगा जिसको वैल्यू है वो लेगा। मैं दोस्तों आपसे एज एस्पेरेंट बात कर रहा हूं। आज मैं जिस लेवल पे पहुंचा हूं ना, मैंने बुक्स खरीदने में कभी कोई कोताही नहीं बरती है। जितनी महंगी किताब उससे मैंने इसलिए खरीदा क्योंकि महंगी है ना, कुछ तो ऐसा होगा जो साला अवेलेबल नहीं है सबके पास। और अगर आप कहोगे सर हर महंगी चीज अच्छी नहीं होती, तो भी मुझे पढ़नी है क्योंकि सबके पास नहीं है। पॉइंट टू बी नोटेड, तुम एजुकेशन मेडिकल इनमें अगर सस्ता ढूंढोगे तो जो प्राइस पे करोगे वो जिंदगी का सबसे बड़ा प्राइस होगा। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे एक बहुत बड़ी बीमारी है लेकिन मैं गांव के झोला छाप डॉक्टर से ही करवाऊंगा क्योंकि बजट फ्रेंडली है, तो दोस्तों बजट फ्रेंडली वो इनडायरेक्टली इतने पैसे लगेंगे जो तुम्हें अब लग रहे होंगे। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो सस्ते के चक्कर में दाएं बाएं चले गए। आपके खुद के कोचेस के खुद के जेआरएफ है नहीं, वो आपको जेआरएफ का रास्ता दिखाते हैं। वो आपको ऐसे बोलते हैं कि देखो ये खाइए, इसमें कूद जाओ जेआरएफ हो जाएगा, और वो खुद कभी नहीं कूदे। तुम सोचते हो जाने तो 3,000 रुपए सस्ता दे रहा है, मेरे गांव वाला है, मेरी जाति में, मेरी कम्युनिटी का है, ले लेते हैं। और वही बंदा फिर कहेगा सॉरी नेक्स्ट 6 मंथ फिर से ट्राई करो, फिर से दोबारा आओ। ये आपको समझना है मेरे भाई। किसी भी कहीं भी जाओ, किसी से भी पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, लेकिन एक लॉजिक लगाओ। मेरे पास बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी क्लासेस थोड़ी महंगी हैं। क्यों महंगी है? अगर मेरे भारत में, पूरे भारत में मेरे पास स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, मैं भी क्लासेस के रेट सस्ते कर दूंगा, है ना? तो महंगी है क्योंकि यहाँ लोगों को पता है कि क्वालिटी है। 8-8 घंटे ऑफलाइन क्लास पढ़ाता हूं, खुद डबल जेआरएफ किया है, ये नेट अटेम्प्ट किया है। आपका टीचर वो होगा जिसे एग्जाम का पता है क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे पास फेल होने का चांस नहीं है। मेरी क्लास में आया हुआ बच्चा मेरी जिम्मेदारी होता है, मुझे होता है ये बच्चा फेल ना हो जाए। मेरी गलती से तो गलती से फेल नहीं होना चाहिए किसी भी वजह से, कि विनीत पांडे तुमने एक क्लास नहीं पढ़ाई उसकी वजह से बच्चा फेल हुआ। तो मैं पढ़ाता हूं पैशन के लेवल पे, पागलपन के लेवल पे, क्योंकि मैं उस गरीबी से निकला हूं। मैं तुम्हारी गरीबी को समझता हूं, तुम्हारी फ्रस्ट्रेशंस को समझता हूं। शादी की उम्र है, रिश्ते आ रहे हैं, नौकरी नहीं है, रिश्ते देख के वापस चले जा रहे हैं। शादी की उम्र है, आप फीमेल हो, आपको डर लग रहा है दहेज के पैसे कहां से आएंगे। लड़कियों के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है नेट जेआरएफ करना। नेट जेआरएफ करो, दहेज वो देके जाएंगे वापस। असिस्टेंट प्रोफेसर बन गई ना तो लड़कों की लाइन लगी होगी। तुम्हें अपने आप पे काम करना है। दिस न्यू ईयर अपना रिजोल्यूशन सेट करो। अगर दम है ढंग से पढ़ने का, क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही है 15 जनवरी से। दिल्ली वाली ऑफलाइन बैच क्लास आपको वीडियो क्लास में मिलेगी। अगर आप में दम है तो दिल्ली आके पढ़ो। अगर दिल्ली नहीं आ पाते हो तो वही 8-8 घंटे की क्लास, 8 आवर क्लास, वीडियो में लाइव भी मिलेगा, रिकॉर्डेड भी मिलेगा। अपनी पढ़ाई करो ताकि तुम किसी भी एग्जाम में बैठो तुमसे बेस्ट कोई ना हो, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। और मैं लेता हूं गारंटी, अगर आपने हमारे ऑफलाइन बैच के लेवल को पढ़ा है, आपने हमारी वीडियो क्लासेस को पढ़ा है, टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवी, सेट एग्जाम, कोई भी यूपीएचसीएससी, कोई उत्तराखंड पॉलिटेक्निक, कहीं का भी कोई पब्लिक सर्विस कमीशन, आपसे बाहर नहीं होगा, आपके नॉलेज से बाहर नहीं होगा। दैट्स अ कंप्लीट गारंटी। विद दिस मैसेज वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। अपना रिजोल्यूशन सेट करो, और अगर तुम्हें मेरी बातें समझ में आई हैं तो कमेंट में एक लाइन लिख देना, वीर भोग्य वसुंधरा। सिर्फ वही भोगेंगे जिनमें दम है, जिसमें दम है वो जीतेगा। वीर भोग्य वसुंधरा कमेंट में लिख देना। धन्यवाद।